हेलो एवरीवन, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड लाइव का स्पेशल शो बीएल मुद्दा। बीएल मुद्दा के पहले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे सुशांत की डेथ के बाद जिस तरह से बॉलीवुड स्टार्स की ट्रोलिंग इंटरनेट पर हो रही है, उनको जिस तरह के कमेंट्स दिए जा रहे हैं वो किस हद तक सही हैं, और जो जिस तरह की कमेंटबाजी हो रही है उससे उनकी मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि सुशांत की डेथ का रीजन हम लोग जो बात कर रहे हैं, सारी रिपोर्ट्स आ रही है, वो डिप्रेशन बताया जा रहा है, और इस तरह के कमेंट से उन स्टार्स के दिमाग पर किस तरह का असर पड़ सकता है। और इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए मेरे साथ मेरे 3 साथी हैं, रसल, पंकज और गरिमा। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है, रसल, पंकज और गरिमा। Hi, So, Hi, Rahul. thank you. so रसल, आई वांटेड टू स्टार्ट विद यू कि आप देख रहे हैं, आप लगातार चीजें कवर कर रहे हैं और इंटरनेट पर जिस तरह से स्टार्स को ट्रोल किया जा रहा है नेपोटिज्म को मुद्दे के साथ मिलाकर, वो आपको क्या लगता है कि किस हद तक वो सही है, और जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं आपके मुताबिक क्या है? एज अ जर्नलिस्ट, एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, आपको क्या लगता है? आपने अच्छा एक एंड में बात कही है एज अ जर्नलिस्ट, एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, बिकॉज आई फील क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं इस इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ, इसके बारे में मैं अच्छे से बात कर सकता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि लोग नॉर्मली इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए उनकी राय ना एकदम, आई एम सॉरी टू से बट इट इज रिडिकुलस। नेपोटिज्म का सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के साथ आई डू नॉट फील इसका कोई वास्ता है। Okay, I'm telling you frankly, it is completely ridiculous. The reason being, मुझे लगता है ये प्रोजेक्शन का इशू है। ये नेपोटिज्म का की बात ही नहीं, साइकोलॉजी में इसको प्रोजेक्शन कहते हैं कि लोग अपने अंदर जो उनको लगता है वो लोग उस चीज को किसी और के जरिए प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लोग दो चीज प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो लोग अपना खुद का फ्रस्ट्रेशन, और दूसरा लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जो उनको खिलाई गई है सोशल मीडिया पे बातें विदाउट एनी रिसर्च, विदाउट एनी वेरिफिकेशन, विदाउट एनी प्रूफ, वो लोग इस चीज को झपट रहे हैं। और वो लोग अपने वहां पे कहीं ना कहीं जेलसी निकाल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो लोग बॉलीवुड स्टार्स को यहाँ पे देखते हैं, हम लोग को एक चीज है ना, हम लोग को अंडरडॉग स्टोरी बहुत पसंद है। लेकिन जब किसी को लेकिन जब किसी को चीज चांदी के थाली पे मिलती है, कहते हैं सिल्वर प्लेटर, वो चीज से ना हम लोग को इंसानी एक इमोशन आती है जेलसी का, कि इसको बहुत इजी मिला, तो क्यों मिला है इसको इतना इजी। तो ये लोग ना अपनी प्रोजेक्शन, वो लोग इस चीज के ऊपर सुशांत को के जरिए अपना इनसिक्योरिटीज को प्रोजेक्ट करे और उसको बेचारे का मौत का मजाक बना चुके हैं। सबसे पहली बात, 7 फिल्में जो इस चीज के ऊपर बता रही है कि उसके हाथ में 7 फिल्में थी जिसमें से 6 छीनी गई थी। कहाँ पे ये, किसने दिया ये बात, किसने बोला है मुझे एक प्रूफ लाओ कि उसके हाथ में 7 फिल्में थी, फिर मैं मानूंगा कि 6 फिल्में छीनी गई थी उसके हाथ से। ये चीज किसी सोशल मीडिया पे किसी ने पोस्ट किया, पहले दिन मैंने देखा था कुछ लोगों ने पोस्ट किया जिनका इस इंडस्ट्री से कोई वास्ता नहीं है, उन लोगों ने अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाया। व्हाट इज दिस? ऑल्सो विद करण जौहर एंड आलिया भट्ट, और जो उनके हिसाब से ट्रोलिंग हो रही है, जैसे आपने कहा था उनके दिमाग पे क्या असर गिर सकता है, एक्चुअली यहाँ पे रिवर्स हो रहा है। जो हम लोग डिप्रेशन के लिए लड़ रहे हैं, वहीं पे हम लोग उसी डिप्रेशन का मजाक उड़ा के और उन लोगों को हम लोग दोबारा उस डिप्रेशन में धकेल सकते। ये कोई रियलाइज नहीं कर रहा। मैंने आलिया और सोनम के कुछ कमेंट्स पढ़े, इतने गंदे हैं राहुल, वी विल डिस्ट्रॉय यू, आप कहीं का नहीं रहोगी, हम लोग आपको इंडस्ट्री से हटा देंगे। ये मेंटल हैरेसमेंट नहीं हुआ तो क्या हुआ? ये मैं अभी एक इंडस्ट्री के स्टार किड से बात कर रहा था, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। शी सेड, मैंने एक सिंपल सा स्टोरी वहां पे डाल दिया, मैंने कहा था कि मैं 7 घंटे 10 घंटे लाइन में खड़ी रही, मैं करण जौहर के कैंप से बिलोंग नहीं किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पापा कभी इंडस्ट्री में थे। लोगों ने कहा उनको कि आप अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करो, और वो बहुत सारी गंदी चीजें उन्होंने कहा जो मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता जी। So that is one thing. I am sure कि पंकज और गरिमा को इसके ऊपर काफी ऐड करना है। This is part of what I feel. पंकज, जैसा कि रसल ने कहा कि जो कमेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं कि आलिया के फोटोज के नीचे या उनकी पोस्ट के नीचे आ रहे हैं, सोनाक्षी हुई या फिर इवन करण और सलमान खान को लेकर भी जिस तरह के कमेंट्स किए जा रहे हैं, तो वो एक लिमिट से आगे बढ़ चुके हैं। जैसा कि कहा, हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, और भी बहुत नास्टी कमेंट्स हैं जो कि
मतलब अगर अब मैं अपने बारे में किसी से सुनूं तो शायद तो मेंटल डिप्रेशन मेरे लिए होगा या मैं परेशान हो जाऊंगा। सो आप ये चीज बहुत टाइम से कवर कर रहे हैं और ये पहला मौका नहीं है जहाँ पे स्टार्स को इस तरह के कमेंट मिल रहे हो। सो क्या आप बताना चाहेंगे कि जब भी इस तरह के कमेंट्स आते हैं तो सबसे पहले स्टार्स की मेंटल स्टेटस क्या होता है, या आपसे कभी किसी ने शेयर किया हो कि इस तरह के कमेंट्स से उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसा कि आपने कहा ये कोई नई बात नहीं है। अभी ये इंसिडेंट हुआ है तो ये ज़्यादा और बढ़ गया होगा और वो एक अलग ही लेवल पे पहुँच गया है। लेकिन ये ट्रोलिंग कोई नई चीज़ नहीं है, ये जब से सोशल मीडिया पॉपुलर हुआ है तभी से स्टार्स को ट्रोल किया जा रहा है। तो इसमें कोई ऐसे कुछ नहीं है कि जो अभी कुछ हुआ है, और मुझे लगता है कि ज़्यादातर स्टार्स तो इस चीज़ से अभी उन्हें पता चल गया कि वो कैसे कोप करते हैं। हर एक स्टार का अलग-अलग वे होता है। कोई ट्रोल्स को जवाब देते हैं, कोई चुप रहते हैं या इग्नोर करते हैं। सबका अलग-अलग अप्रोच होता है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। ये डेथ के इश्यू में जो हुआ है इसमें बहुत सारे अलग-अलग पहलू हैं, और अभी मुझे लगता है अभी भी लोग इनिशियल स्टेज है तो वो एक शॉक में हैं। और कुछ भी चीज़ का मैंने नोटिस किया है, हमारी कंट्री में ज़्यादातर ऐसा होता है कि कुछ भी चीज़ आती है तो हम लोग पहले एक सॉफ्ट टारगेट ढूँढते हैं, और वो एक हम लोग रीज़न ढूँढते हैं, और वो रीज़न हम लोग किसी ना किसी को ब्लेम करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ के लिए। जैसे जी फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस हो गया तो उसके लिए कोई सपोज फॉर एग्जाम्पल चाइना जिम्मेदार है, या कोई जिम्मेदार है, जी या ये जिम्मेदार है वो जिम्मेदार है। अभी वैसे ही जैसे किसकी किसकी डेथ हो गई है तो इसकी वजह से अभी हम लोग एक किसको ब्लेम किसको करें, तो वो जी हम लोग पहले पहले उस पे आ रहे हैं कि ये स्टार्स है, नेपोटिज्म की वजह से हो रहा है, ये स्टार्स जी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सब नी जर्क रिएक्शन है मुझे ऐसे लगता है। और अभी क्योंकि ये बहुत ही न्यू अभी अभी वो उनकी डेथ हुई है, जी तो और यहाँ पे सोशल मीडिया पे तो एक दिन में ही वर्डिक्ट हो जाती है। वो भी एक बहुत गंदा पहलू हो चुका है कि आज कुछ हुआ तो आज ही का आज हम लोग को प्रूफ चाहिए कि ये क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। सब कुछ हम लोग को अभी से डिस्कस करना है। वो सही है नहीं है, उसका एक्चुअली कुछ रिलेशन है नहीं है, वो तो दूर की बात है। अभी जी पुलिस का भी कुछ इन्वेस्टिगेशन आया नहीं है, लेकिन मुझे बहुत खराब लगता है ये बोल के कि बहुत सारे मीडिया वाले जिस तरीके से हमने कवर भी किया है वो भी एक अलग पहलू है। जिस तरीके से हम लोग भी ड्राइव करते हैं, क्योंकि कई बार हम लोग के पास फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आती है, जिस तरीके से हम लोग भी अच्छी चीजें कवर करते हैं उसमें भी हम लोग को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ये जी नेपोटिज्म का तो मुझे लगता नहीं है कि ये कोई ये है। वो मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ एक सॉफ्ट टारगेट है। बॉलीवुड वैसे ही सॉफ्ट टारगेट है। अब ये इशू भी बॉलीवुड के एक एक्टर का हुआ है, तो किसी ना किसी को ब्लेम करने के लिए हम लोग को कुछ ना कुछ चाहिए। जी मुझे एक और इसमें एक पॉइंट याद आती है कि जब एक टाइम था जब अनुष्का शर्मा को विराट कोहली के लिए ब्लेम किया जाता था कि जी जब विराट कोहली खेल रहे हैं और वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ भी इंडिया मैच हारती है तो अनुष्का जिम्मेदार है। तो ये जी बहुत टाइम से होता आ रहा है कि हमें कोई ना कोई ब्लेम करने के लिए चाहिए, और जी ज्यादातर वो बॉलीवुड का ही कोई ना कोई होता है, जो मुझे लगता है कि बहुत ही अनफेयर है। जी ऐसा नहीं होना चाहिए। गरिमा, अगर हम लोग आलिया और सोनाक्षी से हटकर बात करें तो सुशांत जिनके साथ जिन लड़कियों के साथ रिलेशन में भी थे, लोग उनको ब्लेम कर रहे हैं कि आप अगर साथ रहते या फिर, क्योंकि मतलब एक इंसान है जिसके के रिलेशन पहले रह सकते हैं, ठीक है, उसके साथ अगर कोई जी चीज खराब होती है तो आप उन लड़कियों को डायरेक्टली टारगेट करते हो। अगर मैं एक लड़की के तौर पे आपसे पूछूं कि आप उन कमेंट्स को पढ़ रही होंगी, क्योंकि हम सभी लोग पढ़ रहे हैं, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं, क्योंकि इंटरनेट पर है। जी सो एक लड़की होने के नाते आप उन कमेंट्स को लेकर क्या सोचते हैं, और जिस तरह से लोग गुस्सा उतार रहे हैं और उसकी कोई लिमिट नहीं है? देखिए राहुल, मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहली बात तो जो लोग कमेंट कर रहे हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि सेलेब्स बड़े ध्यान से इन चीजों को पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि वो नजरअंदाज कर देते हैं। जी मैं सुशांत का एग्जांपल देना चाहूंगी कि वो अपने फैंस से कमेंट में जा जाकर बात करते थे, जी तो ये चीजें वायरल भी हुई हैं। तो ऐसा नहीं वो नजरअंदाज करते हैं। तो अभी कल की बात है, अंकिता उनके घर गई थी सुशांत के, तो उनके परिवार वालों से मिलने। तो उससे एक दिन पहले जब उनका अंतिम संस्कार का दिन था, तो लोग उनके फोटोज पे, जो उनका लेटेस्ट वीडियो वगैरह था इंस्टा पे, जी तो वहां पे लोग लिख रहे थे कि आपने कुछ लिखा नहीं उनके लिए, तुम्हें उनके मरने का कोई गम नहीं है, तुम उसके अंतिम संस्कार में तो चली जाती, फलाना ढिमकाना, जी बहुत सारी चीजें बोली। अगले दिन वो उनके परिवार वालों से मिलने गई, कमेंट में आ रहा है कि तुम आ गई, तुम्हारी वजह से ही बर्बाद हुआ था वो, ये वो करके। मतलब आगे हम्म। हुआ पीछे खाई वाली स्थिति है। आप कुछ भी करेंगे लोग आपको ब्लेम करेंगे। तो जी इस तरह की चीजें हो रही है। क्योंकि सैनम को बोला जा रहा है, रिया को बोला जा रहा है, तो जी ये लोग चीजें पढ़ते हैं। मतलब वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या लोग बोल रहे हैं।
तो इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। लोग मतलब दोगलापन यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप ये चीज भी बोलेंगे कि सुशांत मेंटल मतलब उनको प्रेशर आ रहा था बहुत कुछ, उन्हें भला बुरा बोला जा रहा था, बट यही चीज ये लोग कर रहे हैं। मतलब आप अब उन्हें परेशान कर रहे हैं, जा जाके कमेंट बॉक्स में गंदी चीजें बोल रहे हैं, गालियां तक दी जा रही है, बहुत कुछ बोल रहे हैं। एक मतलब उनके साथ उनका पास्ट रह चुका है, तो एक अच्छा रिलेशन सबने साझा किया है, तो उन्हें आप इस तरह से बोल रहे हैं तो उन्हें क्या लग रहा होगा ये इन्हें समझना चाहिए। मतलब ना आप इधर का रहने दे रहे हैं ना उधर का। एक चीज मैं और बताना चाहूंगी आपको कि 4 साल पहले जब इनका ब्रेकअप हुआ था सुशांत और अंकिता लोखंडे का, तो लोग सुशांत के कमेंट में जा जाकर लिखते थे कि तुम्हें यही फेम चाहिए था, तुमने अंकिता को छोड़ दिया। तो अब वो नहीं है तो अब अंकिता के पीछे लोग पड़ गए हैं कि तुम्हें रहना चाहिए था उसके साथ, तुम तो रहती, भले वो चला गया था। तो लोगों का ये है कि मतलब जो असली मुद्दा है उस पर बात नहीं करना है। अगर आपको बात करनी है तो असल बात करिए डिप्रेशन पे, कि किस तरह से उससे लड़ना है या फिर क्या करना है। अगर वो बंदा डिप्रेशन में था तो आप उससे लड़िए, लेकिन आपको ब्लेम गेम खेलना है, क्योंकि लोगों की यही मेंटेलिटी रही है जो अभी पंकज ने बोला कि ब्लेम करना सबसे आसान हो जाता है। तो अभी अभी मैं एक लेटेस्ट इंटरव्यू पढ़ रही थी, पवित्र रिश्ता में प्रार्थना बेहरे करके उनकी को स्टार रही है, तो उन्होंने ये बोला है कि आजकल के लोग मतलब इतनी जल्दी जज कर लेते हैं, तो ये चीज बहुत गलत है। कि वो जाना चाह रही थी वहां अंतिम संस्कार में, लेकिन नहीं जा पाई। पता चला कि 20 लोग ही जा सकते हैं अभी कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से। तो उनका ये कहना था अगर मैं जाती तो ये भी बोला जाता कि ये अब क्यों आई है, 5 साल से कनेक्शन नहीं था, कुछ बात नहीं होती थी, अब क्यों आ गई। नहीं जाऊंगी तो भी लोग सवाल उठाएंगे। तो लोग वही है कि लोग कहते रहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो ये चीजें चलती रहेंगी। बट जो चीज खुलकर आई है सामने, बातें हो रही हैं, वो चीज अच्छी है कि, लेकिन उसका एक अलग तरीका होना चाहिए। ये तरीका बहुत गलत है। रसल अगर मैं जो बात की जा रही है कि नेपोटिज्म के साथ साथ ग्रुपिज्म, तो आप कवर कर रहे हो बॉलीवुड इतने टाइम से, तो बॉलीवुड में ग्रुपिज्म कोई छुपी हुई बात नहीं है। कोई ना कोई स्टार किसी ना किसी कैंप से जुड़ा हुआ है, उसको आप पर्सनल रिलेशन मान सकते हैं या कुछ भी। अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि इसकी वजह से क्या वाकई स्टार्स को काम की कमी होती है या उनके काम छीन लिए जाते हैं, क्योंकि सुशांत की डेथ के बाद ऐसा बताया जा रहा है, जो कि आपने पहले भी मेंशन किया कि लोग बोल रहे हैं कि ये फिल्में बंद हो गई थी या वो फिल्म बंद हो गई थी, और एक डायरेक्टर ने तो साफ कहा है कि वो फिल्म साइन कर चुके थे और फिर वो अचानक फिल्म बंद हो गई। अगर मैं बात करूं तो आपको क्या फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहते हैं कि आपको ग्रुपिज्म के बारे में आपका मेनली क्या सोचना है? बिल्कुल होता है, लेकिन कहाँ नहीं होता है। बिल्कुल होता है। हर इंडस्ट्री में एक आई स्क्रैच योर बैक यू स्क्रैच माय बैक वाला एक सिंड्रोम, ठीक है। और जो ये गेम अच्छे से खेल सकता है वो लोग आगे जाते हैं। और ऐसा नहीं कि सुशांत आगे नहीं गया, उन्होंने 7 साल में काफी कुछ कमाया था। अभी जो कहने आया है कि उनके हाथ से फिल्में गई, जो आपने कहा था कि डायरेक्टर ने कहा कि वो फिल्म बंद हो गई थी, फिल्म का नाम पानी था, ठीक है, एवरीबॉडी नोज कि कौन सी फिल्म के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हाँ, वो फिल्म बंद हो गई, लेकिन क्यों बंद हो गई? मैंने तो बहुत कवर किया ये चीज। ये सुनने में आया कि फिल्म इसलिए बंद हो गई क्योंकि स्क्रिप्ट लॉक नहीं हो पा रहा था। ये सुनने में आया कि फिल्म इसलिए बंद हो गई क्योंकि बजट ओवर जा रहा था। ये सुनने में आया कि फिल्म इसलिए बंद हो गई क्योंकि बहुत सारे डिलेस हो रहे थे, डायरेक्टर कहीं ये बात स्टार्ट भी नहीं कर पा रहे। तो असली कहानी क्या है ये हमें नहीं पता। हाँ, ग्रुपिज्म की वजह से फिल्में जाती है, ठीक है। हाल ही में एक फिल्म थी लुका छुपी, वहां पे भी वो देखा गया था, होता है ये चीज। बट ये चीज कहाँ नहीं होती। द प्रॉब्लम इज बॉलीवुड इज अ वेरी टफ इंडस्ट्री, ओके, एंड टू सर्वाइव इन दिस टफ इंडस्ट्री आपको एक मोटी चमड़ी की जरूरत है, बहुत ज्यादा मोटी चमड़ी की जरूरत है। लेकिन दैट इज द रूल ऑफ द गेम। एंड विद ऑल रिस्पेक्ट टू सुशांत, ही आल्सो डिड इट वेल। लेकिन कई एक ट्वीट था जो उनका डिलीट हो गया था कि आई हैव प्लेड इट बट आई कैन नॉट प्ले दिस एनी मोर। अभी ये चीज उनके दिमाग पे किस बात के लिए ये सदमा गिरा, वो व्हाट ही वेंट इनटू डिप्रेशन जो कहते, ये बात उनकी मौत के साथ ही चली गई, क्योंकि हमने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा। लेकिन फिर लोग आके बोल रहे हैं कि लोगों को लग रहा है कि बॉलीवुड उनके बाप का है, बाहर के आउटसाइडर्स को काम वो लोग नहीं देना चाहते। मैं इस बात यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा, एक्चुअली लोगों को ना बॉलीवुड की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और क्योंकि ना 2 इंडस्ट्री हमारे कंट्री में जिनके ऊपर सबको लगता है कि इसके ऊपर हमारा हक है,
इसके ऊपर हमारा ओनरशिप है, क्योंकि या तो हम टिकट खरीद के देखते हैं या तो टीवी के सामने हम अपना कीमती वक्त निकाल के देखते हैं। देखिए बॉलीवुड दूसरा एक तरीका है। सबको लगता है इसके ऊपर हमारा, क्योंकि हम इसके अंदर कुछ इन्वेस्ट करते हैं। बॉलीवुड वाकई में कुछ लोगों के बाप का ही है। अभी ये बात शायद कुछ लोगों को लगेगा कि क्या कह रहा है, ये फैक्ट है। बॉलीवुड इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। बॉलीवुड इंडस्ट्री कोई नहीं चलाता है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए कोई किक स्टार्टर कैंपेन नहीं हुआ है, लोग इन्वेस्ट करके नहीं लाते। कुछ फिल्म फैमिलीज ही चला रही है चीज, चाहे वो जोहर हो, चोपड़ा हो, कपूर हो, दुएल हो, बच्चन हो, दीज आर फिल्म फैमिलीज। इनके जैसे और भी फिल्म फैमिलीज है, वो लोग ही चला रहे बॉलीवुड इंडस्ट्री को। ऐसी ही एकमात्र इंडस्ट्री हमारी बॉलीवुड, जहाँ पे एक बाहर का लड़का या लड़की यहाँ पे आकर ओवरनाइट एक स्टार बन सकता है। ये कोई भी दूसरी इंडस्ट्री में होता है, डंके की चोट पे बोलता है, ये कहीं नहीं होता है। यू हैव टू गो लेवल फॉर लेवल। जैसे कि मैं अपना करियर का शुरुआत जर्नलिज्म में किया था, मैं एकदम नीचे लेवल पे शुरू करना पड़ा। आज मैं एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर सब एडिटर हूँ, लेकिन क्या मुझे किसी ने डायरेक्टली सीनियर सब एडिटर बनाया? सिर्फ बॉलीवुड में एक बाहर के किसी आउटसाइडर को डायरेक्टली कोई ओवरनाइट स्टार बना सकता है, और ये वही फिल्म फैमिलीज बनाती है। लेकिन उसके बाद अगर करण जौहर डिसाइड करे, अगर यश चोपड़ा डिसाइड करे, भाई मेरी कंपनी, मुझे इसके साथ काम नहीं करना है, ये उनका हक है यार जी। उनको नहीं करना है किसी के साथ काम। अगर किसी ने किसी के शो पे किसी के ऊपर मजाक उड़ाया, तो क्या इस बात से क्या हम उनको दोषी ठहराए कि इस वजह से किसी की मौत हुई है? हम अपने काम के रिलेशन में एक दूसरे की टांग नहीं खींचते, एक दूसरे को मजाक नहीं उड़ाते। कल कई मैं लोग बहुत लोगों की टांग खींचता हूँ, इस बात से किया खुदा ना खास्ता, तो शुड आई बी ब्लेम फॉर दैट? आई शुडंट बी ब्लेम फॉर दैट। या श्योर, आपको उसकी वजह से ब्लेम नहीं किया जाना चाहिए। बट रसल यहाँ एक चीज ये भी है कि अगर हम जो एपिसोड्स देखें वहां पे स्टार्स बार बार सुशांत के नाम पे हंस रहे हैं या फिर सुशांत को रेटिंग कम दी जाती है, तो वो कहीं ना कहीं अगर बार बार हो रहा है तो वो एक किसी भी कलाकार, छोड़ दीजिए, किसी भी एक इंसान के मेंटल स्टेटस को हर्ट तो करेगा। तो उस पर आपका क्या सोचना है? क्योंकि अगर मतलब हम नहीं जानते कि ये जानबूझ के चीजें हो रही थी या सिर्फ मजाकिया तौर पर हो रही थी, क्योंकि वो चीज शायद जो कर रहा था उसके पास दिमाग में है, या फिर जिसके साथ हुई वो चला गया यहाँ से। बट लगातार एक ही इंसान को इस तरह से टारगेट करना आप कहाँ तक सही है? रही बात तो लगातार तो टारगेट नहीं हुआ है, ये मैंने देखा है कि कुल मिला के 4 एपिसोड में हुआ। ठीक है, ये 4 एपिसोड में हुआ, और अगर इसको टारगेट कहा जाए तो हो सकता है। वी डोंट अप्रूव, लेकिन मैं मान रहा हूँ ये टारगेट हो सकता है, बट यू स्टिल कैन नॉट होल्ड दोस पीपल रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि ये जो टारगेटिंग है ना, ये हर इंडस्ट्री के हर वॉक ऑफ लाइफ में होती है। ये हमारे साथ नहीं हुई है। Now some people, I'm not saying कि did because of that did he manage to cope with it, क्या ये एक रीजन है उनके डिप्रेशन में जाने का? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इस बात से लोग इतने अग्रेसिवली निकल आए हैं कि उनको सुशांत के लिए जस्टिस नहीं वो लोग लड़ रहे हैं, वो लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं कि इनको ये चीज थाली पे परोस के मिल रहा है। क्यों परोस के मिल रहा है? बाहर के लोगों को, करण जौहर या बाकी लोग, क्यों वो लोग उनको मौका नहीं दे रहे? नहीं देना है करण जौहर को मौका। और रही बात बाहर के लोगों को मौका नहीं देने का, तो आयुष्मान खुराना कौन है, कार्तिक आर्यन कौन है, अनुष्का शर्मा, दीपिका पादुकोण, नंबर 1 फीमेल सुपरस्टार इन इंडिया टुडे, जैकलिन फर्नांडिस, कृति सैनन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, तारा सुतारिया, सिद्धांत चतुर्वेदी। Bollywood is littered not with outsiders who have not made it, but Bollywood is littered with star kids who have not made it. मैं स्टार किड्स की गिनती अगर शुरू करूँ ना, ये पूरा रिकॉर्डिंग उसी में चला जाएगा, बिकॉज यही एक इंडस्ट्री है जहाँ पे एक ही गॉडफादर है, वो है ऑडियंस। बाकी कोई भी इंडस्ट्री में लोग अगर चाहे कि ये कुर्सी पे मेरा बेटा बैठे, तो जिंदगी भर उनका बेटा उसी कुर्सी पे बैठेगा। बॉलीवुड में ऑडियंस डिसाइड करती है। चाहे वो कपूर खानदान में 3 भाई थे, राज कपूर के, ऋषि कपूर, रणधीर कपूर, राजीव कपूर। हु मेड इट एज अ सुपरस्टार? ऋषि कपूर। वेयर आर द अदर्स? And there's many examples like that. You know, पंकज, अगर मैं जैसा कि सुशांत की फिल्मोग्राफी देख रहा था, तो उन्होंने जब से करियर शुरू किया था और जो पिछले साल थे, अगर मैं उनमें एक साल की फिल्में देखूं उनकी, तो मैं चेक कर रहा था हर साल में उनके पास एक अच्छी फिल्म रही है। तो अगर ये कहना कि उनके खिलाफ ही ग्रुपिज्म हो रहा था या उनकी फिल्में जा रही थी,
तो उस फिल्मोग्राफी को देखकर ऐसा महसूस करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टार किड्स हैं जो पिछले 4-5 साल पहले लॉन्च हुए थे और उनकी 1-2 फिल्में आई हैं, उसके बाद फिल्में नहीं आई हैं, जबकि उनकी फिल्में पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो अगर उसको हम देखें तो उसको देखते हुए आप कहाँ तक इस बात को मानते हैं कि अच्छा बॉलीवुड ने उनकी तरफ से किनारा कर लिया था? नहीं, ये तो बिल्कुल बेतुकी बात है। ये मैं कह रहा हूँ आपको, ये सब ऐसे ही जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं वो कुछ ना कुछ अपना, उनको कोई ना कोई टॉपिक चाहिए जो डिस्कस करना है। तो अभी ये टॉपिक है तो उसके लिए ऐसे 10 ये एक कहानी, और भी बहुत सारी कहानियां हैं जो आ रही है जो मुझे बोलना भी नहीं है, जो कि कुछ अलग ही लेवल पे ये लोग चले गए हैं और जिनका कुछ मुझे लगता नहीं है कुछ भी वास्तविकता से या सच से कुछ भी दूर दूर तक नाता है। तो ये सब तो ऐसे ही, ये तो होता ही रहता है। और ये क्योंकि एक बहुत ही बड़ा एक केस हो चुका है और एक बहुत ही बड़ी चीज हो चुकी है, तो इसके लिए ये और ज्यादा हो चुका है। अब कल को जाके और कुछ होगा तो उसमें भी ऐसे से आएंगे। तो ये तो बिल्कुल ही बेकार है चीज है कहने के लिए। मुझे लगता है सुशांत सिंह तो बहुत ही एक अच्छे कलाकार थे, उन्हें अच्छी पिक्चर्स भी मिली थी और मिलती भी जा रही थी। जी। उनकी छिछोरे जो मूवी थी वो बहुत बड़ी हिट भी थी। उन्होंने बाकी भी काफी सारे मूवीज की, कुछ कुछ चली कुछ कुछ नहीं चली, बट वो तो सब इसमें होता ही है। लेकिन कहना कि उनकी पिक्चरें जारी थी और उस चीज उस वजह से इसका कुछ लेना देना है, तो वो बिल्कुल ही गलत है। गरिमा, अगर हम लोग जो इंडस्ट्री में आउटसाइडर्स हैं और जो वीडियोस शेयर कर रहे हैं, लगातार बातें कर रहे हैं, जैसे कंगना ने किया या फिर पायल रोहतगी, तो अगर हम उन लोग के वीडियोस देखें तो वो लोग लगातार इंडस्ट्री को फ्रंट फुट पे आके टारगेट कर रहे हैं। बट अगर हम देखें इन लोगों की फिल्मों को या फिर कंगना की बात करें, तो ऐसा नहीं है कि कंगना जहां तक पहुंची है वहां पर उन बड़े प्रोडक्शन हाउसेस का योगदान नहीं रहा है। उन्होंने भी कंगना की फिल्में प्रोड्यूस करी हैं। कंगना ने भी शुरुआत एक आउटसाइडर के तौर पर करी थी और आज वो सुपरस्टार है। ठीक है, उसमें उनका अपना एक अदाकारी का एक हुनर है जिसको लोग सलाम करते हैं, वो बात किसी से छुपी नहीं है और वो बात झूठी नहीं है, उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन एक ऐसे वक्त में जहां पर इंडस्ट्री ने इतना बड़ा स्टार खो दिया है, उसकी मौत का कारण हम में से किसी को नहीं पता है। हम सब लोग एक अजम्पशन के ऊपर बात करते हैं कि ये हुआ होगा, इसने ऐसा कह दिया था, उसने वैसा कह दिया था। तो ये बात कहाँ तक सही है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल स्टार होने के बावजूद फ्रंट फुट पे आकर इस तरह के वीडियो शेयर कर रहे हैं या फिर जो बात बोल रहे हैं? क्या इस बात को कहने का दूसरा तरीका हो सकता था, या फिर आप मानती है कि कंगना का जो गुस्सा है वो सही है? देखिए राहुल, अभी आईफा अवार्ड में जो वो वीडियो भी वायरल हो रहा है जहाँ पे कंगना को लेकर वो नेपोटिज्म का नारा लगाया गया था। तो जी। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि मतलब रिएक्ट करने के तरीके अलग अलग होते हैं। आप कुछ अलग तरह के तरीके से रिएक्ट करेंगे, मैं कुछ अलग तरीके से रिएक्ट करूंगी। तो यही लोगों के साथ भी हो रहा है। तो कंगना का ऐसा है कि वो शुरू से देखते आए हैं, वो हर एक मुद्दे पे वो अपना मतलब आकर सामने बोलती हैं। जी। तो बहुत सारे लोगों के मन में चीजें होंगी, नहीं बोल रहे हैं, तो उनका गुस्सा जायज है क्योंकि उनके साथ भी कहीं ना कहीं ये चीजें हुई हैं। वो जी। आप सही बोल रहे हैं कि उनको भी बड़े प्रोडक्शन के साथ काम करने का मौका मिला था और बाद में उनके साथ जो चीजें हुई जो सबको देखने को मिली, मतलब नेशनल टेलीविजन पे सारी चीजें हो रही हैं। तो एक तरह से देखा जाए, उनका जो कहना है या पायल ने जो चीज बोली है, तो मतलब जिसके साथ वो चीजें हो रही हैं तो उससे समझ में आएंगी कि मतलब कि ये वो कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रही थी उस चीज से कि इसके साथ जो जो चीजें हुई हैं ये मेरे साथ भी हो चुकी हैं। वही लोग हैं जिन्होंने ऐसा बोला था। ऐसा नहीं, मैं टारगेट नहीं कर रही हूँ किसी को, जिन्होंने बोला था या वो जानबूझ के करते हैं। जैसा जी। रसल ने बोला कि मतलब बॉलीवुड ऐसा ही रहा है शुरू से। तो सबका रिएक्ट करने का तरीका अलग होता है। तो मैं उन्हें भी सही मानती हूँ। कंगना जिस तरह से उन्होंने अपनी बात सामने रखी है वो भी सही है। लेकिन आजकल ये हो गया है कि अगर आप किसी चीज का विरोध करते हैं तो बहुत जल्दी सामने आते हैं लोग, बातें करते हैं, वाह वाह तालियां बजा रहे हैं, एकदम फ्रंट फुट पे आके इन्होंने इसके खिलाफ बोल दिया। तो कहीं ना कहीं लोगों का मोटिव भी अलग होता है। तो मुझे कंगना के मामले में भी यही चीज लगती है। रसल, अगर हम लोग फिल्म इंडस्ट्री से मतलब जुड़े अगर हैं, हम कंप्लीट करना। गरिमा कुछ कह रही थी? हाँ, मैं वही, अगर आप कंप्लीट कर हाँ, ले। मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे मीटू मूवमेंट चला था तो
काफी लोग सामने आए थे। जी तो अगर यहाँ पे ऐसी चीजें हो रही हैं, लोग बोलना चाह रहे हैं, तो अगर आप उसको एक वीडियो बना के चले गए, नहीं बोल रहे हैं कुछ भी, तो अगर आपको लगता है ऐसा कि कुछ गलत होता है या आउटसाइडर के साथ कुछ गलत होता है, तो उसको आगे तक लेके जाइए। अभी ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली बात हो जाएगी, तो लोग भूल जाएंगे। तो अगर आप उस चीज को ठान के बैठे हैं कि नेपोटिज्म खत्म करना है, अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है, तो उस चीज को आवाज उठाते रहिए। जी ऐसा नहीं कि मीटू मूवमेंट के बारे में कोई बात नहीं करता है, वो दब चुका है बिल्कुल पूरी तरह से। तो अगर आपको लग रहा है गलत हो रहा है, तो आवाज उठाते रहिए, मतलब मेरा ये कहने का मतलब है। रसल, अगर हम लोग बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के कुछ डायरेक्टर्स के ट्वीट देखें, हंसल मेहता हुए या फिर अनुराग हुए या फिर अभिनव हुए, तो इन लोगों ने खुलकर बात करी और ये कहीं ना कहीं ट्वीट किया है कि बॉलीवुड किसी को भी तब तक यूज करता है जब तक उनसे लोगों का काम रहता है। जब एक बार स्टार का थोड़ा सा पावर कम होता है, ऑडियंस की फिल्में देखना पसंद करती है, तो उन्हें फेंक दिया जाता है डस्टबिन में। और हम पिछले कुछ सालों में कुछ स्टार्स को देखें तो ऐसा हमें नजर आता है कि बाहर से आए हुए लड़के बड़ा बड़ा नाम कमाते हैं, बड़े स्टार बनते हैं, लेकिन जहां उनकी थोड़ी सी फिल्में फ्लॉप होना शुरू होती हैं, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस उनसे किनारा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम लोग कई बड़े स्टार्स को देखें तो उनके जैसे हम अगर मैं इस एग्जांपल में ऋतिक रोशन का नाम लूं, तो ऋतिक रोशन की पहली फिल्म के बाद जिस तरह से उनकी फिल्में फ्लॉप हुई, उसके बाद उनके पिताजी ने उन्हें फिल्म बना दी। बट बड़े बाहर से आने वाले बच्चों के पास ये चांस नहीं होता है। उनके पास यही होता है कि हमारा अगर काम चल रहा है, हमें फिल्में इंडस्ट्री से मिलेंगी, इंडस्ट्री में उनका कोई नहीं है। तो इंडस्ट्री से मिलेंगे, इंडस्ट्री में नहीं होना, ये जो डिफरेंस है, इसको आप किस हद तक देखते हैं? और जिस तरह से लोगों को बाहर फेंक दिया जाता है कि ठीक है अभी आपका काम हो गया और आप खत्म है। तो पंकज और रसल में इस सवाल पर मैं आप दोनों से जानना चाहता हूँ। देखिए, आपने जो भी बोला जी सब कुछ सही है, एकदम 100% करेक्ट। मैं पूछ रहा हूँ इसमें गलत क्या है? अगर जैसे कि कुछ स्टार्स थे, उन एक डायरेक्टर ने जिन्होंने अभी अभी एक बड़ी अच्छी फीमेल सेंट्रिक फिल्म बनाई, उन्होंने कुछ एक्टर्स का नाम दिया था कि ये लोग एक टाइम पे रेलेवेंट है, आजकल कोई उनको पूछता नहीं। जी लेकिन ये तो हर इंडस्ट्री में होती है। कल अगर मैं अच्छा काम ना करूँ, मुझे अपने वर्क प्लेस से निकाला जाता जी है। मेरे साथ जो कॉलीग्स काम करते हैं, वो लोग कुछ टाइम के मेरे को पूछेंगे, मेरे को मैसेज करेंगे, ऑल गुड ऑल ओके, कब तक करते रहेंगे? एवरीबॉडी मूव्स ऑन, राइट? यू आर, चाहे बॉलीवुड हो चाहे कोई भी लाइन, यू आर एज रेलेवेंट एज योर वर्क, and in Bollywood you are as relevant as your last film, or you are as relevant as your last Friday. ये फैक्ट है। The problem is कि कहीं ना कहीं इसमें बॉलीवुड जिम्मेदार है। बॉलीवुड हमेशा ये प्रोजेक्ट करती है कि we are one big family, and Bollywood is not one big family. बॉलीवुड एक फैमिली नहीं है, बॉलीवुड एक नॉर्मल वर्क प्लेस है। और जो हर वर्क प्लेस, हर वर्क एनवायरनमेंट में जो एक रूल्स होते हैं, जो एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, वो यहाँ पे भी फॉलो होता है। रही बात आपने दूसरी चीज जो कही थी कि जो स्टार किड्स, अगर उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप होती है तो भी उनको मौका मिलता है, तो जो बाहर के लोगों, ये बात भी सही है। मैं फिर से पूछता इसमें हर्ज किया, मैं वही बात पे आता हूँ जैसा आपने ऋतिक रोशन की बात की। ऋतिक रोशन के पापा है राकेश रोशन, फिल्म क्राफ्ट उनके बाप का है, तो जब उनकी कंपनी उनके बाप का है जी तो उनको बराबर मौका नहीं। रही बात, उनको वायरस से भी मौका मिला, शायद अब यही बोलने वाले थे ना, वायरस से दूसरी जगह से मौका मिला। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसा कि आपने कहा कि उनके फादर एक डायरेक्टर हैं और अगर वो उन्हें चांस दे रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। बट जो डिबेट है वो यहीं पर ही अटकी हुई है कि स्टार किड्स या फिर इंडस्ट्री से रिश्ता रखने वाले लोगों को लगातार जितने चांस मिलते हैं वो बाहर के लोगों को क्यों नहीं मिलते हैं? जो ऑडियंस इस समय, जो ऑडियंस का इस समय माइंडसेट है या जो वो लोग सवाल पूछ रहे हैं, उनका सवाल यही है। तो इसी चीज पर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों है? अगर सपोज करिए कि एक स्टार का 10 फिल्में फ्लॉप हो रही हैं और अगर उसके फादर उसे 11वीं फिल्म बना के दे सकते हैं, तो एक हुनरमंद बाहर का कलाकार अगर उसकी 5 फिल्में भी नहीं कमा रही हैं, तो छठी फिल्म उसके लिए कोई प्रोडक्शन हाउस क्यों आगे आके नहीं बनाना चाह रहा है? वो नया चेहरा तलाश लेता है, वो स्टार किड में हो सकता है, वो आउटसाइडर में हो सकता है। इस चीज पे मैं एग्री हूँ। बट बात वही है कि लोग ये समझना चाह रहे हैं कि जब आप अपने बच्चे को इतना सपोर्ट कर सकते हैं, तो बाहर से आए हुए जो कि डबल मेहनत करके शायद उस स्टेटस तक पहुंचा है, तो उसके लिए थोड़ा सा आगे बढ़ के काम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सिंपल चीज है जी हर वॉक ऑफ लाइफ में लोग अपनों को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ये जो लोग हैं ना, जैसा आपने ऋतिक एग्जांपल लिया, ये अपने हैं,
ये बॉलीवुड के बीच में पला बड़ा है। सिर्फ उनके बाप ने, सिर्फ उनके पिताजी ने उनको बड़ा होते हुए नहीं देखा, उनके पिताजी के कई सारे दोस्तों ने भी उनको बड़ा होते हुए देखा। सो ये यहाँ पे नेपोटिज्म है पूरा। इज इट अनफेयर? यस इट इज अनफेयर, वी आर नॉट डिनाइंग इट, ये अनफेयर है। लेकिन ये अनफेयर सिनारियो को नजर देखते रखते हुए, इसके बारे में पूरी जानकारी रखते हुए आप इस इंडस्ट्री में घुसते हो। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था, इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए, खास करके अगर आप एक आउटसाइडर हो, तो आपकी बहुत ज्यादा मोटी चमड़ी होनी चाहिए। यू हैव टू बी विलिंग टू फेस रिजेक्शन मोर देन अ टारगेट। ये एक रूल है और ये एक सिंपल सा चीज है। फॉर एग्जांपल, जहां पे मैं काम करता हूँ, ठीक है, अगर मेरे साथ एक इंटर्न के तौर पे, अगर उसी कंपनी, ये कई बार हो रही है कि कंपनीज में मालिक के बेटे को बोला जाता है कि आप इंटर्न बनो, उसके बाद आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हो जाए, ठीक है। उनको मुझसे ज्यादा चांस मिल रहा है कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में, तो क्या इस बात पे मैं रोते बैठूं कि मैं अपने आप को उस काबिल बनूं कि मुझे भी आगे जाके शायद तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन 5 साल के बाद मौका मिलेगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, उदाहरण मैं आपको देता हूं, अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन को लगातार मौके दिया गया है, लेकिन क्या आज अभिषेक बच्चन एक स्टार है, सुपरस्टार? अभिषेक बच्चन के केस में अमिताभ बच्चन का बेटा होना उनके लिए सबसे बड़ा हैंडीकैप था। अगर अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन का बेटा नहीं होता तो आज वो बहुत बड़ा स्टार होता, क्योंकि अभिषेक बच्चन एक अच्छे एक्टर है, लेकिन वो कभी अमिताभ के लेवल पे गए, उनको कभी कोई अमिताभ के लेवल पे पहुंचने ही नहीं दिया, और ये ऑडियंस ही नहीं पहुंचने दिया। और ये वही ऑडियंस है जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की सोन चिड़िया जाके थिएटर में नहीं देखी। तो ऑडियंस इज द गॉडफादर, दैट्स अ फैक्ट। पंकज, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मुझे लगता है अभी जो सिनेरियो है वो चेंज जो हो रहा है, नेपोटिज्म तो है, वो मैं डिनाई नहीं करता, पर मुझे लगता है कि अभी आपको सपोज नेपोटिज्म की वजह से अगर आपको एक मौका मिल गया, लेकिन उसके बाद भी अगर आप नहीं अच्छा कर सकते तो आप यू आर थ्रोन आउट। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी आपको चांसेस ज्यादा मिल रहे हैं। आप अगर ऋतिक की बात करो तो ऋतिक तो बहुत टाइम हो गया था जब उसने डेब्यू किया था, वो 2000 की बात थी, लेकिन अभी सिनेरियो चेंज हो गया है। अभी आप देखोगे, जैसे अभिषेक बच्चन का भी रसल ने एग्जांपल दिया, अभिषेक बच्चन को इतने मूवीज नहीं मिल रहे हैं डिस्पाइट बीइंग अमिताभ बच्चन सन। तो अभी वो सिनेरियो चेंज हो चुका है और मुझे लगता है कि अभी कंटेंट ही ओवर पावर कर रहा है, और जो स्टार सिस्टम भी है वो भी अभी बहुत ही कम हो चुका है। जो एक जमाने में था कि स्टार्स की वजह से ही पिक्चर चलती थी और होता था, लेकिन अभी वो नहीं है। अभी सिर्फ कंटेंट और आपका काम है, वही आपको आगे लेके आएगा। और इसका एक और रीजन ये भी है क्योंकि अभी बहुत सारे एवेन्यूज भी बहुत चेंज हो गए हैं। जैसे अभी वेब सीरीज आ गई है, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म है जिसमें जो काम है वो ज्यादा बढ़ गया है। तो एज एन इंडस्ट्री वो एक्सपांड ही हो रही है। जैसे बॉलीवुड पहले थी, अब वो बॉलीवुड सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है। अभी जैसे अभी गुलाब और सिताब वो वेब सीरीज में भी आ गई, वो कारण अलग होगा, लेकिन आगे जाके आई एम श्योर जब लॉकडाउन नहीं भी होगा तभी बहुत सारी मूवीज सीधा डायरेक्टली ऑनलाइन भी आएगी, और उसके वजह से वो इंडस्ट्री के लिए अच्छा होगा। हाँ, तभी भी नेपोटिज्म रहेगा, तभी भी वो अनफेयर रहेगा, और वो बैटल जो चलती रहेगी। मुझे इसका सोल्यूशन नहीं पता है, लेकिन नेपोटिज्म का एक ड्रॉबैक जो सबसे बड़ा ये है कि जो न्यू कमर्स है उनको घुसने के लिए ही बहुत ज्यादा काम, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जो एक स्टार किड को पहले ही वो एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, तो वो एक चीज है जो हम डिनाई नहीं कर सकते, और उस पर हमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन मुझे मेरे हिसाब से लाने की जरूरत है। सबको सोचना चाहिए कि हम इंडस्ट्री को कैसे और वो जो बैलेंस है वो थोड़ा और सबके लिए फेयर करने का ट्राई करें। वो हो सकता है पॉसिबल हो भी नहीं, लेकिन वो एटलीस्ट बाकी जन के लिए वो थोड़ा और फेयर हो तो सबके लिए अच्छा होगा। दरअसल आपने राहुल राहुल 1 सेकंड, एक सिंपल एक छोटी सी बात मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। जब 70s में कपूर्स वर द फैमिली वर रूलिंग बॉलीवुड, और वहां पे भी नेपोटिज्म था, ठीक है, ऋषि कपूर, लेकिन ऋषि कपूर अपने टैलेंट से स्टार बने। उस वक्त जब आए थे अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, वो लोग आउटसाइडर्स ही थे ना। लेकिन जब उनके बच्चों की बारी आई, उन लोगों ने अपने बच्चों को आगे किया, तो आज वही जो बाहर के लोग हैं, जैसे कि आपने कंगना का एग्जांपल लिया, कल कंगना के बच्चे होंगे, या गॉड फॉरबिड इफ सुशांत वाज अलाइव उनके बच्चे होते, ये डायरेक्टर ने भी एक बात कही थी, तो वो लोग अपने बच्चों को आगे नहीं करते। एक आउटसाइडर भी आगे जाके वही नेपोटिज्म का साइकिल में आ जाता है ना, अगर वो स्टार बन जाता है। इट्स अ साइकिल दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड. You have to accept it, and you have to see कि वो silver, he has born with the silver spoon. Now I have to make my own silver spoon. You cannot cry about it. But रसल, पंकज, गरिमा, मैं ये आप तीनों लोगों से पूछना चाहता हूँ। 2 चीज है इस सवाल में। पहला तो सुशांत को लेकर जिस तरह के ब्लाइंड आइटम्स लिखे जाते थे,
जिसको को लेकर इस समय बहुत ज्यादा बात हो रही है कि वो जिसमें उनके बारे में बहुत सारी चीजें कही गई, वो आपको क्या लगता है कि क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री की रिपोर्टिंग ऐसी है जहाँ पे हर कोई मसाला चाहता है, कई बार होता है कि मसाला आप नाम के साथ नहीं देते हैं इसलिए ब्लाइंड आइटम करके परोसते हैं, और उसमें कई बार ये छुपी हुई बात नहीं है, कई सारे रिपोर्ट्स होती है वो प्लांटेड होती हैं। तो उसको लेकर एक तो आप लोगों का क्या सोचना है? दूसरा, जो टीवी इंडस्ट्री से बॉलीवुड में लोग जाते हैं, क्या उनके साथ थोड़ा सा इंफीरियर वाला कॉम्प्लेक्स लोगों को रहता है कि ये टीवी इंडस्ट्री से आया है? क्योंकि ये भी चीज बहुत उठ रही है कि लोग ये मानते हैं कि अगर कोई स्टार या एक्टर टीवी से आ रहा है तो वो थोड़ा सा हमसे कम है क्योंकि हम बॉलीवुड वाले हैं, जबकि आज अगर देखा जाए तो घर घर में टीवी है। जो जितने लोग बॉलीवुड की फिल्में पर्दे पर देखने नहीं जाते हैं, उससे ज्यादा लोग घर पे बैठ के टीवी देखते हैं। तो इन दो चीजों पे आप तीनों लोगों का क्या सोचना है? अगर थोड़ा थोड़ा कमेंट आप तीनों लोग एक एक करके दे सकते हैं। हम कब से बात कर रहे थे आप? देखिए, जो आपने दूसरा सवाल किया कि टीवी से जो लोग बॉलीवुड में आते हैं तो उनको कमतर आंका जाता है, तो अभी कुछ महीने पहले चले तो अभी हिना खान गई थी कांस फिल्म फेस्टिवल में, तो बहुत मुद्दा बना था उस चीज का कि एक टीवी की एक्ट्रेस कैसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाकर अपनी फिल्म लॉन्च कर सकती है, प्रियंका चोपड़ा और दीपिका के बीच में। तो एक मतलब मीडिया हाउस के ही जो थे एडिटर, उन्होंने ये बात छेड़ी थी, तो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। तो ये कहीं ना कहीं बॉलीवुड में मुझे भी ये चीज लगती है कि टीवी से जो लोग आए हैं उन्हें कमतर देखा जाता है। ये चीज सुशांत के भी चीज में मतलब आई है सामने। और बहुत सारे एक्टर्स हैं, आप ले लीजिए, शोएब इब्राहिम है, और काफी लोगों ने मतलब फिल्म में आने की कोशिश की, एक दो फिल्म की उन्होंने, फिर किसी ने नहीं उनको पूछा, फिर वो वापस टीवी में चले गए। आमिना शरीफ 6 साल बाद उन्होंने कम बैक किया है। तो कहीं ना कहीं वो चीज मुझे एज अ जर्नलिस्ट और एज अ ऑडियंस भी ये फील होता है कि टीवी को लेकर लोगों के बीच में, बॉलीवुड के बीच में कहीं ना कहीं ये सोचना है कि ये हाँ कम है, ये मतलब ये टीवी वाला है तो इसके अंदर टैलेंट उतना नहीं है। एक ऑडियंस के तौर पे मेरा ये मानना है कि ऐसा वहां पर सोचा जाता है। रसल? आई कंप्लीटली अग्री विद जो गरिमा ने अभी कहा था कि टीवी एक्टर्स को एक इंफीरियर ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं मिलता है, और ये इसलिए मिलता है, इट्स नॉट बिकॉज कि वो लोग टीवी एक्टर्स, ये इसलिए मिलता है क्योंकि वही वो कैंप्स जो आपने स्टार्टिंग में बात कही थी ना, कैंप्स कि बॉलीवुड में कैंप्स है, तो टीवी एक्टर्स को भी वो आउटसाइडर वाली ट्रीटमेंट के, आउटसाइडर वाले नजरिए से ही देखा जाता है। बोला बात है कि वो टीवी एक्टर तो ऑडियंस में उनकी थोड़ी बहुत जान पहचान है, इसलिए शायद उनको एक आध फिल्म में मिल जाए, लेकिन वो कैंप्स की वजह से ही उनको एक ऑस्ट्रेसाइजेशन उनका हो जाए। बट लाइक आई सेड अगेन कि दैट इज समथिंग यू हैव टू डील विद। हर कोई शाहरुख खान नहीं बन सकता। शाहरुख खान इज द बिगेस्ट एग्जांपल कि टीवी से आकर यहाँ पे उन्होंने अपना मुकाम, सबसे बड़ा मुकाम उन्होंने हासिल किया। लेकिन people have to realize कि बॉलीवुड इज अ बिग लॉटरी। आप जब ऐसे इंडस्ट्री में आ रहे हो, आप लॉटरी खेल रहे हो, और वो लॉटरी में हारने के लिए आपको तैयार होना ही पड़ेगा। द प्रॉब्लम इज कि कहीं ना कहीं एक एंटाइटलमेंट ना, एक आजकल एक एंटाइटलमेंट वाला सिनारियो आ गया है कि अगर मैं आ रहा हूँ तो ये जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस है ना, क्योंकि मैं टैलेंटेड हूँ, उनको मुझे मौका देना चाहिए। ठीक है, चाहे मैं टीवी से हूँ या टोटली उससे बाहर, मौका तो देना चाहिए, बट दैट इज अ फेयर वर्ल्ड। द वर्ल्ड इज नॉट फेयर, द वर्ल्ड इज अनफेयर वेयरएवर वी गो। सो इट्स अ लॉटरी सिस्टम, और लॉटरी सिस्टम में 10 लोगों को मौका मिलेगा और हजारों लोगों को मौका नहीं मिलेगा। कैनॉट बी अवॉइडेड, इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। आपका पहला क्वेश्चन क्या था, मैं भूल गया। ब्लाइंड आइटम। ब्लाइंड आइटम्स, ब्लाइंड आइटम्स तो बहुत सारा लिखा गया था सुशांत के ऊपर। देयर इज नो डिनाइंग इफ people are blaming the industry, then as the media fraternity I feel we also have to take some blame in this, not some blame, a lot of blame, क्योंकि कहीं ना कहीं वो who knows वो blind items के वजह से वो सदमे में चला गया। like I said, वो जो उनका मौत का कारण वो उन्हीं के साथ चला गया। ये blind items बहुत सारे निकले, पढ़ने में सबको अच्छा लगता है, it's voyeurism। क्यों बिग बॉस नंबर 1 शो है, लोग
अपने घर के अंदर बैठ के लोगों का तमाशा देखना सबको पसंद, तो वही चीज ब्लाइंड आइटम है। लेकिन ब्लाइंड आइटम में किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती, मेरे अंदर भी नहीं। मैंने कई बार एक ब्लाइंड आइटम लिखा, आई एम नॉट सम सेंट, मे बी इस बारे में गिल्टी। तो दिस ब्लाइंड आइटम शुड बी स्टॉप, यस, एज अ मीडिया पर्सन आई फील इट शुड बी स्टॉप, बट इट कैन बी स्टॉप व्हेन द डिमांड ऑफ इट रिड्यूसेस। एक डिमांड और सप्लाई वाला सिनेरियो। अगर मैं एक अच्छे वेब सीरीज का रिव्यू करने जाऊं तो उसके ऊपर इतने हिट्स नहीं आएंगे कि जहां पर मैं एक नॉर्मल स्टार के, आई एम टॉकिंग स्टार किड का छोटा सा बच्चा, लाइक छोटा सा बच्चा 4-5 साल का एक बच्चे का मैं गैलरी डालूं, 150 वर्ड उसके ऊपर लिखूं, बस आगे सारे न्यूज। ये डिमांड और सप्लाई वाली चीज है जी। पंकज, ये जहाँ तक टीवी और बॉलीवुड का सवाल है, मुझे लगता है बॉलीवुड एक कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम है। तो आप टीवी से जो आपका काम है, जो आपकी ऑडियंस है, वो हो सकता है सेम भी होगी, लेकिन बॉलीवुड में आपको फिर से एज अ डेब्यू ही करना पड़ता है। यही सेम बात मेरे ख्याल से बाकी की इंडस्ट्रीज में भी शायद लागू होती है कि अगर आप बॉलीवुड से और कोई इंडस्ट्री में जाओगे या और कोई इंडस्ट्री से बॉलीवुड में आओगे तो आप एकदम न्यू कमर ही हो गए। तो हर एक इंडस्ट्री का वापस से आपको ऑल ओवर अगेन आपको सब कुछ स्टार्ट करना है। उसमें कोई कोई सक्सेसफुल होते हैं, कोई कोई नहीं होते हैं। क्या उनके उनके लिए उनके साथ इंफीरियर ट्रीट किया जाता है, ये मुझे मुझे नहीं लगता है कि ऐसा सही है। मुझे लगता है कि वो इट इज वापस आप बैक टू जीरो होते हो, तभी आप टीवी पे कितने ही बड़े स्टार हो गए, जब आप बॉलीवुड में डेब्यू करते हो तो आप कम्प्लीटली न्यू इनिंग्स शुरू कर रहे हो। तो वो आपका पहले टीवी इंडस्ट्री से कुछ लेना देना नहीं होता है। हाँ, उसके जो फैंस होंगे वो आपको जानते हैं, उसकी वजह से आपको थोड़ी एडवांटेज मिल सकती है। लेकिन बॉलीवुड में आपको फिर से ही प्रूव करना पड़ता है। अगर आप टेलीविजन में बहुत से स्टार थे लेकिन आपकी बॉलीवुड में मूवी नहीं चली फॉर सम रीजन, तो वो वैसे ही है, मतलब वो नहीं चली तो नहीं चली। उसमें आपको, अब वो क्या रीजन था उसका अलग अलग होगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि टीवी स्टार्स को अलग से ट्रीट किया जाता है। और अगर किया जाता है तो वो गलत है। अगर इंफीरियर ट्रीट किया जाए तो गलत है, लेकिन वो लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाती है। वो वापस से आपको एज अ न्यू कमर ही स्टार्ट करना पड़ता है, वो तो एक फैक्ट है। तो आप वो किस तरीके से अपनी पहली पिक्चर चुनते हैं, कितनी वो अच्छी है। जैसे हिना खान की बात करें, मैंने हैक देखी नहीं, पर मैंने सुना कि वो अच्छी पिक्चर नहीं थी। तो अगर आपने हैक के साथ डेब्यू किया, अगर आप ब्लेम करोगे कि मुझे बॉलीवुड में अच्छा कुछ नहीं मिला, तो वो आपकी चॉइस गलत थी। ऐसी बात नहीं है कि ऑडियंस नहीं है। लेकिन अगर आप हैक मूवी से अपना डेब्यू कर रहे हो, जो कि अच्छी मूवी नहीं थी, जो मैंने परसेप्शन मैंने सुना, तो देन यू आर ओनली टू बी ब्लेम्ड कि आपने वो ठीक से मूवी चूज नहीं की। तो मुझे नहीं लगता है कि टीवी स्टार्स के साथ कुछ अलग से ट्रीट किया जाता है। उनको एक वापस से अपना इनिंग शुरू करना पड़ता है जब आप बॉलीवुड में कदम रखते हो। जहाँ तक कि ब्लाइंड आइटम्स का सवाल है, ब्लाइंड आइटम्स आते क्यों हैं, एक तो हमें वो सोचना पड़ेगा। एक तो वो है कि वो ऐसी चीजें बताते हैं जो हम सेलिब्रिटीज का नाम अगर लेंगे तो बहुत बड़ा बवाल मच जाएगा। क्योंकि बॉलीवुड में आजकल ऐसा हो गया है कि जो भी नेगेटिव चीजें हैं जो जैसे ब्लाइंड आइटम में आता है, वो कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, या इंडस्ट्री भी आपको लिखने नहीं देगी। अगर आप वो लिखोगे तो आपके ऊपर अलग अलग कुछ ना कुछ चीजें कर सकती है। तो ब्लाइंड आइटम्स इसके लिए होते हैं क्योंकि हम उनके नाम रिवील नहीं कर सकते हैं, एक तो वो है। दूसरी बात ये है कि मुझे ब्लाइंड आइटम्स को मुझे लगता नहीं है कि हम लोग को इतना सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि वो बातें हो सकता है सही भी ना हो, इसके लिए वो ब्लाइंड आइटम बन रहे हैं। तो कुछ कुछ चीजें जो ब्लाइंड में आती है, मुझे तो लगता है कि वो सही होती भी नहीं है। और वैसे ही क्योंकि ब्लाइंड में तो वो लोग जो को कवर है कि सुशांत के उससे हो केस जाता है। में बात हो रही है पंकज, वो यही बात हो रही है कि वो चीजें सही नहीं थी, लेकिन लोगों का परसेप्शन क्रिएट करने के लिए वो चीजें प्लांट की गई, वो चीजें कहा गया कि आप लिखो, जिसने भी किया। तो जैसा कि आपने कहा, उनमें से कई चीजें सही भी नहीं होती है। तो वही चीज मेरा सवाल था कि जो रसल ने भी कहा, क्या हो सकता है कि उस वजह से भी वो परेशान हो। तो एक वो परसेप्शन अब क्रिएट कर दिया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि मास मीडिया एक ऐसा मीडियम है कि जहां पे आपके बारे में अगर मैंने निगेटिव कुछ भी कहा तो वो आपकी तरह फैल जाएगा। वहीं अगर मैं बोलूंगा कि सुशांत बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो शायद 100 लोग पढ़ेंगे कि अरे यार ठीक है, वो अच्छा एक्टर है, तो इसलिए शायद वहां तक पहुंचा भी है। लेकिन अगर मैं ये लिख दूं कि भाई ये एक्टर ऐसा है, इसमें ये खामी है, तो लोग ज्यादा चार मुंह ज्यादा चलेंगे कि अच्छा ये एक्टर ऐसा है। तो वो कहीं ना कहीं परसेप्शन क्रिएट किया जाता है। मैं उस पे आना चाह रहा हूँ। और देखो, ऐसे तो हर एक स्टार के, हर एक एक्टर के कुछ ना कुछ परसेप्शन है, और बहुत सारी स्टोरीज हैं कि इसने ऐसे किया था, उसने वैसे किया, ऐसे हम लोग को भी पता है कि चलती रहती हो। उसमें कितनी सही है नहीं है पता नहीं, कुछ उनका स्टार्स पे इम्पैक्ट हो सकता है हुआ होगा, वो स्टार ही जानते हैं कि वो कैसा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर स्टार्स को ये सब पता ही है, क्योंकि उनके कमेंट्स भी जो है जैसे आते हैं ट्रोल्स, तो वो लोग जैसे रसल कह रहे थे आपको थिक स्किन होना ही पड़ता है। तो ऐसे वो अभी उन्होंने अपना कोपिंग मैकेनिज्म अब तक तो किया ही होगा। अगर वो सपोज फॉर सम रीजन नहीं कर पाते हैं और उस वजह से उनका ही होता है, तो बहुत ही दुखी बात है वो।
लेकिन मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को तो पता ही चल गया है। और ब्लाइंड एडम्स का भी मुझे नहीं लगता है कि इंडस्ट्री उनको ऐसे एकदम सीरियसली लेती है, और ब्लाइंड एडम्स की वजह से कोई ऐसा नहीं है कि किसको काम नहीं मिला है। और कोई लोग, इतने लोग तो पढ़ते भी नहीं, मुझे लगता नहीं इंडस्ट्री वाले जर्नलिज्म को इतना सीरियसली लेते भी हैं जितना लगता है लोगों में। वो उनके लिए भी सिर्फ ऐसा है कि हाँ ये आई है खबर, सच है नहीं है वो पता नहीं। तो मुझे नहीं लगता है कि इतना उसका इम्पैक्ट होता है इंडस्ट्री में। जहाँ तक कि काम का सवाल है, या कोई ब्रांड देख के कोई ऐसा नहीं होगा कि वो और किसको काम नहीं देगा कि मैंने तुम्हारा ब्रांड पढ़ा, मुझे ये मालूम पड़ा, मैं तुमसे दूर रहूंगा। तो ये मुझे लगता नहीं है कि फेयर है। ब्रांड मुझे लगता है कंटिन्यू रहना चाहिए, लेकिन उनको जिस तरीके से लेते हैं, वी हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट कि वो एक सही हो भी सकता है और सही नहीं भी हो सकता है। वो एज एन ऑडियंस हम लोग को सिर्फ ऐसे कि एक गॉसिप टाइप है जिसको हम लोग को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, जैसा मेरा मानना है। तो अगर मैं एंड में आप लोगों से एक शॉर्ट कमेंट अगर मांगूं कि सुशांत अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी डेथ क्यों हुई, इसको लेके कई तरह की थ्योरीज हैं, कई तरह की सोच हैं, लोगों का अपना गुस्सा है जो कि बॉलीवुड वालों पर उतर रहा है। इन सारी चीजों के बीच में अगर हम देखें तो हमने एक बहुत बड़ा स्टार, एक अच्छा एक्टर खो दिया है, जो शायद आने वाले वक्त में हमारे सामने और अच्छा सिनेमा पेश कर सकता था, क्योंकि सुशांत बाकी एक्टर से अलग तो थे, इस बात में कोई डिनाई नहीं कर सकता है। सो अगर एंड में आप कुछ ना कुछ अगर उनके फैंस को जो नाराज हो रहे हैं या उनके बारे में कोई चीज शेयर करना चाहें, जो कि एंड कमेंट अगर आपका हो तो पंकज आप ही से शुरू कर लेते हैं। जो हुआ है, मैं जैसे कि पहले कह रहा था, हम सबको इंट्रोस्पेक्ट करना है, और ये जो हुआ है वो बहुत ही दुखद है। हमें ऐसा मेक श्योर करना है कि हम कोई आगे जाके ऐसे एक्टर को ना खोएं। हम लोग को वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, भले वो मेंटल हेल्थ को लेके हो, डिप्रेशन को लेके हो, जो भी चीजें हैं, हमें वो ठीक से उसका एक वे है वो क्रिएट करना है, वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है कि ताकि आगे जाके ऐसा ना हो। अगर इसमें कुछ बात आती है, जैसे अब तक मैं जैसे कह रहा हूँ, अभी तक हमें कुछ पता नहीं कि क्यों हुआ क्या हुआ, हम सिर्फ अज्यूम ही कर रहे हैं। बट जो भी होगा वो काफी बड़ा हुआ होगा जिस वजह से ये चीजें हुई है। तो हमें आगे जाके मेक श्योर करना है कि वो एक कंटिन्यूस डायलॉग होता रहे, और ऐसा नहीं हो कि ये 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद पूरा कोई इसके बारे में बात ही नहीं करे। ऐसा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए जिसमें मेंटल हेल्थ एक रियल इशू है, जिसका एक्चुअल सोल्यूशन क्या है वो होना चाहिए, ताकि आगे जाके ऐसा और किसी के साथ ना हो। रसल, See, without trying to sound insensitive, I love Sushant Singh Rajput's movies. मैंने उनको 3-4 बार इंटरव्यू किया है, और जब भी इंटरव्यू किया है मेरे कॉन्वर्सेशन को मैं 2 वर्ड में डिस्क्राइब करूँगा: इंटेलिजेंट एंड वार्म। He was a very warm guy and was very intelligent. 7 साल में उनकी 5 फिल्में हैं जो मेरी फेवरेट है। ओके, Detective Byomkesh Bakshi, or that's his best movie I feel. MS Dhoni, MS Dhoni, The Untold Story, PK, Panpoche, and Chichore. In 7 years, कुछ लोग हैं जिनके 30 साल काम करते हैं, उनके पास ऐसी 5 फिल्में नहीं। So it is unfair to say also कि कहीं ना कहीं कि उनको ये फिल्में नहीं। Now his message I want to give to his fans is that, and yes, I am speaking from a position of privilege क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, मुझे थोड़े इनसाइड इन्फॉर्मेशन आप लोग से ज्यादा पता है। तो the message I would like to give to all his fans out there is not to fall in a trap. हम सब ना एक ट्रैप में घुस रहे हैं, ठीक है? चाहे वो फ्रस्ट्रेशन का ट्रैप हो, चाहे वो अपनी ही खामियों को शोषण के जरिए प्रोजेक्ट करने का ट्रैप हो, चाहे वो जो दूसरे लोग फैला रहे हैं उसके अंदर, उस चीज के अंदर फंसने का ट्रैप हो। जैसे मैंने कहा था 7 फिल्में थी, 6 छीनी गई थी। There is not a shred of proof over this. Okay? There is also not a shred of proof कि सलमान खान ने उनके करियर को तबाह करने की कोशिश की। आदित्य चोपड़ा ने उनके हाथ से फिल्में छीन लिया। संजय लीला भंसाली के पास उनकी फिल्में थी नहीं। कोई भी इंडस्ट्री हो, न्यूक्लियर फिजिक्स हो, आर्मी हो, कंप्यूटर साइंस हो, जो लोग इस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते, वो लोग उस इंडस्ट्री के ऊपर अपने ओपिनियंस ऐसे लगातार नहीं देते। तो बॉलीवुड ही क्यों? बॉलीवुड में भी कुछ लोग हैं, हम जैसे लोग हैं बैठे, जो हम इन चीजों को ज्यादा जानते हैं। अगर आपको अपने डाउट्स क्लियर करने, सोशल मीडिया है, हमें डीएम करो,
लेकिन आप अपने ही मन से ये चीजें बना रहे हो, आप सुशांत के मौत का मजाक बना रहे हो। आप अगर वाकई में उनके फैन हो तो आप उनके मौत का मजाक मत बनाए। आप दूसरों के साथ वही कर रहे हो जो शायद उनके साथ हुआ है, जिसके वजह से जो, और द बॉलीवुड पीपल माइट नॉट बी रिस्पांसिबल फॉर दैट आल्सो। क्यों हुआ ये किसी को नहीं पता, तो प्लीज आप उनके मौत का मजाक ना बनाइए। बॉलीवुड इज अ वर्क प्लेस, उसको वर्क प्लेस की तरह ट्रीट कीजिए। और अगर आपको बॉलीवुड के ऊपर डाउट हो रहा है ना, तो आप अपने आप से एक सवाल कीजिए, अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, अगर मुझे अपने साथ एक ट्रीटमेंट चाहिए, तो क्या मुझे इस तरह से वो ट्रीटमेंट अपने बॉस से मिलता? क्या मुझे डायरेक्टली वो चीज मिलता? नहीं ना। तो ठीक उसी तरह ये भी एक वर्क प्लेस है। धर्मा इज अ कॉर्पोरेट, यशराज इज अ कॉर्पोरेट, बंसाली प्रोडक्शन इज अ कॉर्पोरेट, फिल्मक्राफ्ट इज अ कॉर्पोरेट। अगर बाहर के लोगों को अपना मुकाम हासिल करना है तो उनको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। और मैं आज भी बोलूंगा, सिर्फ बॉलीवुड एक इंडस्ट्री है जो एक रैंक आउटसाइडर, जिनके पास कोई डिग्री ना हो, उसको रातों रात सुपरस्टार बना सकती है। वो आपको कोई दूसरे इंडस्ट्री में नहीं मिलेगी। गरिमा, एंड कमेंट। देखिए, मैं भी यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह से विरोध हो रहा है वो गलत है। विरोध करना गलत नहीं है, लेकिन उसको एक तरीका होता है विरोध करने का। आप अगर अपनी बात कहना चाहते हैं, सही तरीके से कह सकते हैं। किसी को गाली मत दीजिए या किसी को ब्लेम मत करिए। आपको पता नहीं है कि इस डायरेक्टर ने ऐसा किया या इस प्रोड्यूसर ने ऐसा किया है। तो जो मेन मुद्दा है नेपोटिज्म, उसको अगर आपको खत्म करना है तो खत्म तो नहीं होने वाला है, लेकिन आप एक तरह से अपनी बात सामने रख सकते हैं एक सही तरीके से, कि हम जैसे लोग भी, अगर एक आम आदमी भी अगर वहां आना चाहे तो ऐसा ना हो कि वो लेफ्ट आउट फील करे। तो उस चीज को सामने रखिए, मतलब लड़िए मत। ये कोई मतलब मोहल्ले की लड़ाई नहीं है, आंटियों की लड़ाई, एक दूसरे के बाल नोचना, लड़ाई कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। एक सौम्य तरीके से भी अपनी बात को सामने रखा जा सकता है। तो जो रसल ने कहा कि मतलब जो शायद सुशांत ने लास्ट टाइम में फील किया होगा, प्रेशर था दिमाग में, वही चीज अब ये लोग दे रहे हैं दूसरों को। तो ये चीज बहुत गलत है, ये मत करिए। अपनी बात रखिए, सबको अपनी बात रखने का हक है। सोशल मीडिया है, अच्छे से बात करिए, अपनी बात रखिए। और सुशांत के बारे में यही कहना चाहूंगी कि वो चले गए, बहुत हमारा दुर्भाग्य है कि एक अच्छा स्टार खो दिया हमने। तो उन्हें याद करने के लिए बहुत तरीके हैं। उनके अच्छे काम को याद कीजिए, उनके गाने सुनिए, फिल्में देखिए। और जो जो थॉट्स हैं उनके, आप उनके सोशल मीडिया पे जाके देखेंगे, इतने अच्छे अच्छे थॉट्स हैं, इतने डीप थॉट्स हैं। उन्हें पढ़ेंगे आप तो मतलब लाइफ को बहुत करीब से जानेंगे। तो इन चीजों को, अच्छी चीजों को देखिए। उसका मजाक, सच में जो रसल बोल रहे हैं, मजाक बना के रख दिया लोगों ने, तो वो मत करिए। चीज सोचिए कि मुद्दा क्या है, उस पर बात करिए। तो एज जो कि मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, इन लोगों ने कहा है, रसल, पंकज और गरिमा ने, कि आप सोशल मीडिया पे अगर विरोध जताना चाहते हैं तो सही तरह से विरोध जताइए, गाली गलौज मत करिए, किसी को इतना ज्यादा ब्लेम मत करिए कि वो उसके मेंटल हेल्थ पे असर डाले। और भी कई तरीके हैं अपने स्टार को याद करने के, उसको प्यार देने के, उन रास्तों को अपनाइए। और शायद अभी तक जो चीज हमें पता है उसे देखते हुए अगर हम कहें तो मेंटल हेल्थ, तो उसका हमें ख्याल रखना है कि हम एक समाज के तौर पर उसको अच्छा बनाएं और सबके पास अपनी बात कहने का तरीका हो, अपनी बात कहने का अवसर हो। उसके साथ साथ आपको हम लोग का ये डिस्कशन कैसा लगा, आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब को, हमारे बॉलीवुड लाइव के चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए। और अगले एपिसोड में आप किस मुद्दे पर हमें चाहते हैं कि हम बात करें, आपको इंडस्ट्री की इनसाइट दें, वो आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। अगर आपका कुछ ऐसा है जिस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं, वो मुद्दे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर करें। और पंकज, रसल और गरिमा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चर्चा में हमारे साथ जुड़े और कई चीज़ें आपने इनसाइट हमारे साथ शेयर करी। आई होप कि ऑडियंस जो है उस चीज़ को समझेगी और एक अच्छा इन्वायरमेंट हर किसी के लिए बनाने की कोशिश करेगी। थैंक यू वेरी मच इस डिबेट में आने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।